तो मेरे प्यारे भाई लास्ट टाइप बचा है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, स्कोर करते हैं। चलिए शुरू करिए। 36,000 रुपए को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, ए और बी में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 years and 4 years रेस्पेक्टिवली इज इक्वल द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए इज। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी सवाल में नहीं है, यहां फुल स्टॉप आएगा। करिएगा। सवाल यह है कि 36,000 रुपए को दो उसमें पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, ए और बी में, इस प्रकार से कि 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ए और बी पर 2 साल और 4 साल के बाद जो है वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो आपसे पूछे कि ए से कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। देखिए, आप एक बात जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। यही होता है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल यही होता है। अब बताओ, यहां पे रेट परसेंटेज सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। आप बोलोगे जी सर, सवाल के अकॉर्डिंग दो अलग अलग केस हैं, है ना। 36,000 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, ए और बी में, और दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है उधार, और 2 साल के बाद और 4 साल के बाद सेम सिंपल इंटरेस्ट है। सेम सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे दोस्तों, सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो क्या आपने परसेंटेज में नहीं पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, ए गुणा बी बराबर सी? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होंगी। अगर टाइम 2 साल और 4 साल है, टाइम का रेशियो 1:2 है ना बच्चों, तो प्रिंसिपल का रेशियो रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई, 2:1। ये बात समझ में आ गई? यानी कि ए और बी में जो पैसा उधार दिया गया है वो इस रेशियो में है। बस इतनी सी बात थी। क्लियर है? मुझे पता है कि आप लिख के भी कर लोगे, लेकिन ये तरीके आपको सीखने हैं। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों से सेम रिसीव हो रहा है, तो जो टाइम का रेशियो होगा प्रिंसिपल का रेशियो उसका रिवर्स होगा। आपसे पूछा है कि ए से कुल प्राप्त ब्याज बताओ, तो टोटल पैसा 36,000 है, 3 की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू 36,000 है मेरे दोस्तों। तो ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 24,000। 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया मेरे दोस्तों ए में, 15% पर एनम ब्याज की दर से 2 साल के लिए। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 15% 1 साल में, 2 साल में 30%। तो 24,000 रुपए का 30% कितना आ जाएगा? 7200 रुपए आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल था, 70 to 100 सभी बच्चों ने कर दिया। अगला सवाल ये करिएगा ना। ये मेरे दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 108। भाई ये जो आपके सामने लैंग्वेज दिखाई दे रही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में भी सवाल बनता है, ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है, दोनों जगह एक केस बनता है। चलो करना। 21,750 इज इन्वेस्टेड बाय ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 sons whose ages are 9 साल एंड 13 साल in such a way that they will get equal amount at an age of 21 years at the rate of 4.5% per annum. Find the share of younger child. बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में कुछ भी नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी के पास 21,750 रुपए हैं, उसने वो दोनों बेटों के खातों में डाल दिए। एक बेटा 9 साल का है, एक बेटा 13 साल का है। 21,750 रुपए टोटल है, दोनों बच्चों के खातों में डाले हैं थोड़े थोड़े करके। क्लियर है? इस तरीके से उसने खातों में पैसा डाला है कि जब उसके दोनों बच्चे 21 साल की उम्र पे आएंगे तो उनको सेम जो है अमाउंट मिलेगा, उनको सेम मिश्र धन मिलेगा। ब्याज जो मिल रहा है वो 4.5% पर एनम की दर से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मेरे दोस्तों। छोटे बच्चे का शेयर आपसे पूछा है, करिएगा। करो। इसमें सॉल्व हुए कि नहीं हुए? करिए। एक आदमी के पास टोटल 21,750 रुपए, लैंग्वेज समझे? उसके दो बेटे, एक की उम्र 9 साल, एक की 13 साल, उनके दोनों खातों में डाल दिए पैसे।
अब इस तरीके से उसने पैसा डाला है कि जब दोनों उसके बच्चे 21 साल की उम्र के होंगे तो दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा। ब्याज की जो दर है वो 4.5% पर एनम है। तो छोटे बच्चे का शेयर बताओ। एक बार बताओ, छोटा बच्चा कौन सा है मेरे दोस्तों? ये 9 साल का। ये बड़ा बच्चा कौन सा है? 13 साल का। तो सपोज छोटे बच्चे के अकाउंट में ए डाला है, बड़े बच्चे के अकाउंट में बी डाला है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, छोटा बच्चा 9 साल का है, 21 साल तक का होगा मेरे प्यारे भाई, तो 12 साल का समय है। 12 साल में छोटे बच्चे को ब्याज कितना मिलेगा? एक साल में 4.5% ब्याज है, तो 12 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 54%। 48 6 54, यानी कि छोटे बच्चे के अकाउंट में जो भी पैसा डाला गया है उस पे 54% ब्याज लग जाएगा। तो जो अमाउंट है वो ए का 154% अमाउंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? हमने मान लिया कि छोटे बच्चे के अकाउंट में ए रुपए डिपॉजिट किया गया है, बड़े बच्चे के अकाउंट में बी रुपए डिपॉजिट किया गया है। छोटे बच्चा भी 9 साल का, 21 साल तक उम्र होने में 12 साल का समय, 12 साल में उसे 54% ब्याज मिल जाएगा। तो जो उसका अमाउंट होगा वो ए का 154% हो जाएगा। बड़ा बेटा 13 साल का है, 13 साल से 21 साल तक का होने में 8 साल का समय है। एक साल में 4.5% ब्याज मिलेगा, तो 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 36%। 20 रुपए इन्वेस्ट करा है, 36% उसको ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 136%। एंड दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो यहां से ए बटे बी मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 136 बटे 154। ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 136 बटे 154। तो छोटे बच्चे का शेयर मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है ये? 136 प्लस 154। छोटे बच्चे का शेयर पूछा है तो 136, यानी कि आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल आएगा। 17 × 136 है, 17 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है। 17 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। 102 13 ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई मेरे दोस्तों आपको ये बात? क्लियर? टोटल कितना हो रहा है? 136 और 154, ये 280 और 10 290 है। तो सवाल में 290 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई आपको ये दे रखी 21,750। कितने गुना है? 0 है भाई। 29 30 7 210 होता है ना, 7 है भाई। 203, तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 14, 75 टाइम्स है, 75 गुना है। तो छोटे बच्चे का शेयर भी 75 गुना हो जाएगा। 136 का 75 टाइम्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो 4 अगर 136 में से 4 निकाल लिया जाए मेरे दोस्तों 300 हो जाएगा। ठीक है ना, 34 और ये 102, 10,200 रुपए ये आंसर है। 154 और 136 कैसे आया नीतू बेटा? अमाउंट, अगर किसी धनराशि पे 54% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट प्रिंसिपल का 154% हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 36% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट प्रिंसिपल का 1.36 टाइम्स या 136% हो जाएगा। बिल्कुल लेना जरूरी है भोला। अगला सवाल करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो अब कर लोगे? हां जी, आगे चलेगा। अगला सवाल 109 नंबर, ये बताओ। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ सीडीएस का सवाल है ये लास्ट ईयर का। एक आदमी ने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 पार्ट्स में, 3%, 4%, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। At the end of a year, he received equal interest in all the 3 cases. The amount invested at 6% is. बहुत ही बेसिक सवाल है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? जल्दी से करिएगा। बोलिए। एक आदमी ने 9,000 रुपए का इन्वेस्ट करा 3 भागों में, ब्याज की दर पहले पे 3%, 4%, 6%, साधारण ब्याज की दर पर। 1 साल के एंड में तीनों से बराबर ब्याज मिला
तो आप बताओ 6% की दर पर कितनी राशि का निवेश किया गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम यहां पर सेम है दोस्तों, 1 साल। पैसा जो इन्वेस्ट किया गया तीनों स्कीमों में 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, टाइम सेम है, तीनों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला है मेरे प्यारे भाई। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, तो जो रेट का रेशियो होगा प्रिंसिपल का रेशियो उसका रिवर्स होगा। दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जो रेट का रेशियो होगा, रेट अगर 3-4-6% है तो प्रिंसिपल का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो इनके रिवर्स रेशियो में होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3-4-6 का एलसीएम मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी कि ये प्रिंसिपल का रेशियो होगा। बात समझ में आई? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो, यही कंसेप्ट बार बार लगाएंगे। देखिए जब अमाउंट इक्वल करने के लिए बोलेगा तो हम अमाउंट इक्वल करेंगे, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करने के लिए बोलते हैं तो हमारे पास रेशियो लेना आसान होता है। ओके, हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। समझ में आया? बुद्धि का इस्तेमाल करा करो। टाइम सेम है, सिंपल इंटरेस्ट तीनों से बराबर रकम प्राप्त हुई, तीनों से ब्याज बराबर मिला है, तो प्रिंसिपल दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी इसके रिवर्स रेशियो में होगी। क्लियर है ना? रेट 3-4-6 का रेशियो है तो प्रिंसिपल का रेशियो ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। पूछा है 6% की दर पर कितना ब्याज, 6% यानी कि तीसरा आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9। सवाल में 9 की वैल्यू 9,000 रुपए दे रखी है, तो ये 2 की वैल्यू आपसे पूछे तो 2,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 2 मंथ अब है, आसान सा सवाल था, एक और करिए जल्दी से बताओ। जल्दी करेंगे स्टूडेंट्स। सवाल है, इस सम ऑफ 44,000 रुपए डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट सच दैट करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 साल 3 साल 6 साल में बी इक्वल। If the rate of simple interest are 6% per annum, 8% per annum and 6% per annum respectively, what the smallest part of the sum that was lent option आपके सामने है। 44,000 रुपए को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया मेरे दोस्तों, 3 पार्ट में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और तीनों पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला है, सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला। आप बोलोगे जी सर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों सेम है। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? रेट परसेंटेज भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट परसेंटेज इनटू टाइम। बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट परसेंटेज और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा भाई? ये इधर आ जाएगा बटे में, ये इधर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है ना, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंटेज इनटू टाइम के। भाई 2 साल है, ब्याज कितना है 6%, तो 1/12। समय 3 साल है, ब्याज कितना 8%, 1/24। समय कितना है 6 साल, रेट 6% है, तो 1/36, 6×36। ये प्रिंसिपल का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई। एलसीएम कितना आएगा यहां से 72, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 12 छिंग 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 6:3:2। प्रिंसिपल को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। टोटल कितना है 6 3 9 2 11, टोटल है बच्चों 11। तो 11 की वैल्यू 44,000 रुपए है, तो 1 की वैल्यू 4,000 रुपए। पूछा है सबसे छोटा हिस्सा, तो सबसे छोटा हिस्सा है 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 8,000 रुपए। 8,000 रुपीज जो वो सबसे छोटी उधार दी गई राशि है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 4,000 नहीं है, 8,000 आंसर है। ठीक है ना? तो मैं आपको हर एक टाइप हर एक लैंग्वेज का करवा रहा हूं सवाल। यहां पे मेरे दोस्तों टाइम भी सेम था, रेट भी अलग अलग हो, टाइम भी अलग अलग हो, तो कैसे सवाल करेंगे ये रहा आपके सामने।
ये सारे सवाल सिंपल इंटरेस्ट सेम करने वाले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो सब रेशियो से हो जाएंगे, ठीक है ना। कमेंट आ रहा है ब्रजमोहन जी आपका, 44,000 रुपए को ब्रेक किया गया है ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम रिसीव हुआ है, तो प्रिंसिपल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेट परसेंटेज इनटू टाइम। रेट और टाइम का प्रोडक्ट करेंगे, उसका इनवर्स रेशियो लेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत भाई वाली बात तो नहीं इसमें, ठीक है जी। और करिए अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने ये रहा, 111 नंबर, करो जरा। सर फिर से सर याद कैसे रख, अरे क्या कोई याद थोड़ना रख रहा है, तोते हो क्या, रट्टा थोड़ना मारना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। वी नो डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज कमिंग सेम फ्रॉम द बोथ केसेस, दैट मीन्स तीन, यहां पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे दोस्तों, दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो रेट और टाइम अलग अलग, प्रिंसिपल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट परसेंटेज इनटू टाइम। सुमन कह रहे हैं सर एमटीएस में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो सुमन मैं क्या एमटीएस को पढ़ा रहा हूं, क्या केवल एमटीएस पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों की जिंदगी का मकसद केवल एमटीएस निकालना है। अबे सीएचएसएल की तैयारी करोगे सुमन तब जाके एमटीएस निकलेगा। अगला सवाल करिए, और आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए भाई, इतना आसान सवाल है यार, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। एक आदमी ने 17,200 रुपए की धनराशि को 3 भागों में विभाजित करके उसे 5%, 6%, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। एक आदमी ने 17,200 रुपए को इन्वेस्ट किया 3 पार्ट में, 5% की दर पे, 6% की दर पे, 9% की दर पे। 2 वर्षों की समाप्ति पर, 2 साल की समाप्ति पर उसे तीनों स्थितियों में सेम इंटरेस्ट मिला, एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। 9% ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि क्या है। आसान सवाल है बच्चों, है कि नहीं। हर कोई यह बात जानता है यार, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग टाइम सेम है, तीनों केस में टाइम सेम है, कोई जरूरत नहीं अपन को तो रेशियो लेना है। तीनों केस से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है बच्चों, सेम सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आपने बात कही। तो आप बताओ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि रेट 5, 6, 9% है, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो इनका रिवर्स होगा। यानी कि मेरे दोस्तों 5, 6, 9 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई कितना होता है, 90 होता है। तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 18 रेशियो 15 रेशियो 10। कितने लोगों को यह बात पता है, 1 सेकंड में लिख दी उन्होंने, ये प्रिंसिपल का रेशियो होगा है भाई मेरे दोस्तों 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9, इसको सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम कितना है 90, इक्वल टू 90 करेंगे, 5 से 90 में भाग लगेंगे 18, 6 से 90 में 15, 9 से 90 जाएगा 10 बार। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, मैंने आपको रेशियो में सिखाया था कि जब आपको रिवर्स रेशियो निकालना है तो कैसे जल्दी करते हैं। समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल को इस अनुपात में तोड़ा गया है, पैसे को इस रेशियो में तोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा 9% की धनराशि जो है 9% ब्याज पे कितनी धनराशि निवेश की गई, तो 9% यानी कि आपको थर्ड वाला निकालना है। ठीक है बच्चे, तो टोटल कितना हो गया 18, 15, 33 और 10 43, टोटल हो गया 43। सवाल में 43 की वैल्यू 17,200 रुपए दी है, कितने गुना है 400 गुना है। तो भैया ये आपसे 10 की वैल्यू पूछे, ये भी 400 गुना आ जाएगी, यानी कि 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लेंगे बच्चों, अब बी ऑप्शन कर लेंगे भाई। अच्छा पवन बोलते काहे नहीं है, अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे, ठीक है ना। तो काफी सारे मैंने आपको करवा दिए अलग अलग लैंग्वेज के, ठीक है ना।
बेटों में भी बंटवा दिया प्रॉपर्टी को, ठीक है, अलग अलग स्कीम में भी इन्वेस्ट करा दिया, अलग रेट अलग टाइम पे भी करवा दिया। चलिए आगे चलते हैं अब 112 नंबर। तो ये आसान था सवाल था, ठीक है ना। और यहां पे टाइम कांस्टेंट था ना शिवम, तो उसको भी इग्नोर कर देंगे। चलिए अब अगला सवाल 112 नंबर प्रश्न। प्यारे भाई दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तक तो था वो आसान था, अब वहां क्या थे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट सेम हो रहा था। हमारे पास कुछ पैसा था, हमने 3 स्कीमों में लगाया है, 2 स्कीम में लगाया, वहां से सिंपल इंटरेस्ट सेम है। लेकिन अगर लैंग्वेज ये दे दे कि 3 अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया, अमाउंट सेम है, तो कैसे करेंगे? ये सवाल करने की कोशिश करो बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए जरा। ओम कुमार कह रहे सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल निकालना है, प्यार को पाना है। ओम कुमार ये तुम्हारा प्यार कौन है? तुमसे प्यार कर कौन रहा है? चलिए, हाँ मीन्स का क्वेश्चन है दिवाकर, करो पहले। रोज सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। अच्छा अरविंद, हुआ किसी से? कुछ बच्चों का आंसर आया है, कमेंट पढ़ रहे हैं शशि भाई आपका। चलो इधर देखो। A sum of 23,790 is divided into 3 parts and given on loan at 5% simple interest to ABC for 2 years, 3 years and 4 years respectively. If the amount of all 3 are equal after their respective period of loan. पिछले सवालों में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था, यहां पे अमाउंट इक्वल है मेरे दोस्तों, अमाउंट यानी कि मिश्रधन सेम है। देन ए रिसीव्ड ए लोन ऑफ, देखिए 23,790 को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया, ए बी और सी। 23,790 को स्टूडेंट 3 पार्ट में ब्रेक किया गया बच्चों, ए बी और सी। समझने की कोशिश करेगा, ए बी और सी, क्लियर है? चलिएगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 3 पार्ट में ब्रेक करा और लोन दिया गया है 5% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। हर एक स्कीम का टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद जो लोन का अमाउंट है वो इक्वल है। आप बताइए मेरे दोस्तों, तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नहीं अरविंद, 5% ब्याज की दर है, 2 साल के लिए लोन दिया गया, तो ब्याज कितना मिलेगा? 10%। स्कीम में ब्याज की दर 5% है, 2 साल के लिए उधार देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। 10% इंटरेस्ट होगा। अगर ए आपका प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट होगा, तो जो अमाउंट होगा वो ए का 110% हो जाएगा। भाई अगर आपके सामने कोई प्रिंसिपल ए है, इस पे 10% ब्याज लग जाएगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? ए का 110% 1.1 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से बी को आपने लोन दिया है 3 साल के लिए, 5% के हिसाब से 3 साल में 15% ब्याज है। 15% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 115% गुना। अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट भाई मेरे समझ में आया? ठीक है राज, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? ठीक है,
इसी तरीके से 5% के हिसाब से 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। 20% सिंपल इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट, अगर आपने ₹C इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? C का 120%। समझ में आया? एंड दिस अमाउंट शुड बी इक्वल, ये इक्वल है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर नो बताइए। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% पे ब्याज ऐड कर देंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। आपसे पूछा ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, ए का आपसे ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है। 110, 115, 120 किससे कट रहा है प्यारे बच्चे? 5 से। अभी 22 बार, 23 बार, 24 बार, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या आपको याद है ये चीज मैंने आपको रेशियो में सिखाई हुई थी? अगर मैं यहां से एबीसी का रेशियो निकालूंगा प्यारे बच्चे, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, कैलकुलेशन वाला। अगर मैं यहां से एबीसी का रेशियो निकालूंगा तो भाई 22 से बराबर 23 भी बराबर 24 से, तो ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 23 गुणा 24, ए का जो भी मान आएगा वो 23 का मल्टीपल होगा और 24 का भी मल्टीपल होगा। है भाई, यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालने तो ए को छुपा लो, 23 गुणा 24, बी की वैल्यू निकालने 22 गुणा 24, सी की वैल्यू निकालने 22 गुणा 23। तो आंसर जो भी होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा? वो मल्टीपल होगा मेरे प्यारे भाई 23 का। ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 23 का मल्टीपल होगी। ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 23 से कट रहा है। ये ऑप्शन 23 से कट रहा है? नहीं। ये ऑप्शन 23 से कट रहा है? नहीं। 24 से भी कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा मेरे दोस्तों, ये वाला आंसर हो जाएगा। भाई 24 से भी कट रहा है, 8 से भी कट जा रहा है मेरे दोस्तों, और 3 से भी और 23 से भी कट रहा है, ठीक है भाई। 9200 से 920 कम है, तो यानी कि आंसर शुड बी बी ऑप्शन। ऐसे कर लेंगे। मेहनत करो हिमांशु, मेहनत, ठीक है। सॉल्व करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो ए की वैल्यू क्या आएगी भाई? ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 23 गुणा 24। समझ में है? बी की वैल्यू आपको निकालने तो इसको छुपा लो मेरे दोस्तों, 22 गुणा 24। अभी सी की वैल्यू निकालने तो इसको छुपा लीजिए, 22 गुणा 23। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात अच्छे से क्लियर है। ये ए बी सी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं? भाई 23 गुणा 24 इसको छुपा लेंगे, 22 गुणा 24 इसको छुपा लेंगे, 22 गुणा 23 सब 2 से कट रहा है। तो 23 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 23 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 240 और 36, 276, 276। 11 गुणा 24 मेरे दोस्तों, 240 और 24, 264। अभी 11 गुणा 23, 220 और 33, 253। ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चे। यही आ गया ना एबीसी का रेशियो? यही आ गया एबीसी का रेशियो। अरे रेशियो में चीज जिसको रेशियो नहीं आता वो उसको नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, ना मुझे उससे कोई मतलब है। टोटल कितना है? टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल हो रहा है ये ऐड करने पर 6 4 10 3 13 का 3 हासिल 1 7 1 8 6 14 5 19 का 9 हासिल 1 2 1 3 2 5 2 7 793। 793 की वैल्यू सवाल में 23,790 रुपए दी है। कितने गुना है बच्चों? तो सीधा सीधा कहोगे देखते ही सर ये जो है 30 गुना है। कितने गुना है? 30 गुना है। 2100 प्लस 270 प्लस मेरे दोस्तों ये 27, ठीक है ना? ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 30 टाइम्स है तो 30 गुना है। आपसे पूछा है ए ने कितना ऋण लिया, तो ए ने ऋण लिया 276 यूनिट, तो 276 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 276 गुणा 30 रुपए, यानी कि 8100 प्लस 180 यानी कि 8280 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यह होगी प्रॉपर कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ गए शिवम?
हाँ, ये प्रिंसिपल का रेशियो कि एबीसी में किस रेशियो में पैसा बांटा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन से करना बेस्ट रहेगा, अदरवाइज थोड़ी कैलकुलेशन है इस सवाल में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने, सेम ही क्वेश्चन है जो कि 2020 21 का हुआ ना, 2021 के प्री में आया है मेरे दोस्तों, एज इट इज। अब ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि ऐसे सवाल मेंस में आते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना कठिन सवाल मेंस में आ सकता है, उतना ही खतरनाक या उससे ज्यादा खतरनाक प्री में भी आ सकता है। ये अपने मन में डाल लीजिए आप। ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं करता एग्जामिनर। जल्दी से करके बताइए, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। इस सवाल का आंसर क्या होगा मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। भाई एरिस्टोक्रेट अमाउंट का रेशियो इक्वल करा प्रिंसिपल का रेशियो। ये एबीसी क्या है? अरे तुम्हारी एस्टेसी मारे, एबीसी यार प्रिंसिपल। स्कीम एबीसी में पैसा इन्वेस्ट करा, स्कीम ए में ए रुपए, इसमें बी रुपए, इसमें सी रुपए। समझ में आया? अब ब्याज अगर 10% लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट ए का 110%, बी का 115%, सी का 120%। इक्वल करेंगे तो एबीसी जो रेशियो आएगा ये प्रिंसिपल का है रेशियो। करो जल्दी से सवाल। कैसे कैसे डाउट आते पता नहीं। अबे तीन बराबर चार बी के करोगे तो रेशियो ए बी का ही तो आएगा कि तीन चार बी का आएगा। खच्चर। करो। यदि इतने रुपए की धनराशि को तीन भागों में इन्वेस्ट किया गया ताकि क्रम से 2%, 3%, 2, 3 और 4 साल के बाद साधारण ब्याज की 5% दर पर उनके मिश्रधन समान हो, पहला भाग क्या होगा? तो मन में किया जा सकता है मेरे दोस्तों कि पहले भाग का 110%, दूसरे का 115%, तीसरे का 120% बराबर है। अभी समझ में आया? तो आंसर जो भी आएगा 23 और 24 का मल्टीपल आएगा। 23 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहला भाग पूछा है ना, इसको छुपा लेंगे तो इन दोनों का 23 का मल्टीपल आंसर आएगा। 23 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन है। 2300 से मेरे दोस्तों 16 कम है, ये ऑप्शन भी नहीं है। 2484 मैं कैसे भाग कर रहा हूं जल्दी। 2484 को मैंने ऐसे देखा कि 2300 अलग कर दो और 184 अलग कर दो। ये 2300 जो कट गया 23 से, 23 अट्ठे 184 होता है, ये 23 का मल्टीपल है, यही करेक्ट हो जाएगा सी। प्राइम नंबर का मल्टीपल चेक कर लेंगे। खत्म सवाल। तो सवाल बहुत कठिन मन से बनाया था एग्जामिनर ने, लेकिन सॉल्व आपने हवा में जल्दी कर लिया। क्लियर हुई बात? आगे चलेंगे। लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों अब इसका है भाई, 114 नंबर, ये बताइएगा। करो। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
जल्दी से करिए। हाँ तो सॉल्व कर लीजिए हिमांशु। अब देखिए यहां पे जो सवाल है, यहां पे इक्वल नहीं है, रेशियो अलग है। 18,210 को इन्वेस्ट किया गया 3 स्कीम एबीसी में 5 साल, 8 साल और 4 साल के लिए। इफ दीज 3 स्कीम गिव ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12%, 10% एंड 12.5% रेस्पेक्टिवली, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम के कंप्लीशन के बाद एक आदमी को जो अमाउंट मिलता है वो 3-7-4 के रेशियो मिलता है तीनों स्कीम से। तो आपसे पूछा बताओ स्कीम सी में कितना मनी इन्वेस्ट किया गया। देखिए 18,210 रुपए इन्वेस्ट किया गया 3 स्कीम ए, बी और सी में। आप बोलोगे हाँ जी सर, अलग अलग समय है, अलग अलग रेट है। स्कीम ए में 5 साल के लिए 12% रेट है तो ब्याज होगा 60%। 60% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ए का 160% अमाउंट हो जाएगा। स्कीम बी में 8 साल के लिए ब्याज कितना है 10%, 8 का 10% कितना हो जाएगा ब्याज, 80% ब्याज हो जाएगा। तो स्कीम बी में अमाउंट कितना हो जाएगा 8 साल के बाद 180%। 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 8 साल बाद देखोगे तो ब्याज लग के बी का 180%, बी का 1.8 टाइम्स हो चुका होगा। स्कीम सी में 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया 12.5% की दर से, तो 50% ब्याज हो जाएगा, 4 गुणा 12.5 50, तो अमाउंट हो जाएगा सी का 150%। क्लियर है, ये तीनों स्कीमों में अमाउंट हो जाएगा। और सवाल के अकॉर्डिंग यहां इस बार ये इक्वल नहीं है, इसका आपको रेशियो दे रखा है। इसका रेशियो कितना दे रखा है आपको, तो ये रेशियो जो है ये 3:7:4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे बच्चों क्या आप यहां से एबीसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से एबीसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? ये चीज मैंने आपको रेशियो में सिखाई हुई है कि जब भी ऐसा सवाल हो मेरे प्यारे भाई कैसे करना है एबीसी का रेशियो। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, उड़ उड़ के बोलेंगे। है भाई यहां पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है भाई, तो जीरो तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, 10 से कट ही जाएगा 0%। ये तो 16 ए रेशियो 18 बी रेशियो 15 सी बराबर 3:7:4। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा 3/16। बी की वैल्यू कितना आएगी 7/18 और सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों 4/15। 15 उधर जाएगा 4/15। ये होगा मेरे दोस्तों एबीसी का रेशियो। समझ में आया प्यारे बच्चे, ये आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। जिनको नहीं आता है वो रेशियो का पहले लेक्चर की तरफ रुक करें, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप बताओ 18-15 का तो 90 हो गया और 16 में मेरे दोस्तों 8 आता है, तो 90 गुणा 8 एलसीएम आएगा, ठीक है भाई 720। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो यानी कि 45 दिए 135 रेशियो, 18 पंजे 90, 5 अट्टे 40, 40 सत्ते 280 रेशियो, 15 छिक्का 90, अभी 6 अट्ठे 48, 48 चौका 192 192। तो रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ना 16, 18, 15 का एलसीएम 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी में निवेशित राशि, तो सी में जो भी निवेशित राशि होगी वो 192 का मल्टीपल होगी। 192 का डायरेक्ट मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन है, ठीक भाई। या फिर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी हो जाएगा। टोटल कितनी पैसा है, टोटल पैसा है जी 5 और 2 7 है भाई, और 9 8 17 3 20 0 हासिल 2, 3 और 2 5 और 1 6, 607 यूनिट। जब टोटल ऐड करेंगे टोटल कितना आ रहा है ऐड करने पर 607। 607 की वैल्यू सवाल में 18,210 रुपए दे रखी है, 30 गुना दे रखी है प्यारे बच्चे। तो योजना सी में कितना इन्वेस्ट किया गया, योजना सी मतलब ये थर्ड, इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया ये भी 30 आ जाएगा, 5760 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर था 5760 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ कर लोगे अब? ए नहीं है भाई शिवम, क्या करते हो आप? कर लेंगे दोस्तों अब सवाल। सर 16 18 15 कैल्शियम फास्ट कैसे की? देखिए इतना तो याद था बेटा कि 18 15 का 90 होता है। अब 90 में 2 आ चुका है, 16 चाहिए, 16 2 तो आ चुका, 8 की कमी है, तो 90 गुणा 8 ऐसे किया, ठीक है।
शिवानी 607 इज प्रिंसिपल। 16A/18B/15C बराबर 3/7/4। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालते? 16 ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3/16। ये 18, 7 को 18 से भाग करेंगे, 4 को 15 से, 4/15। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही आसान सवाल था, जिसको रेशियो आता उसको सवाल बच्चों का खेल लगेगा। समझ में आई प्यारे बच्चे बात? बताओ। इसी के साथ आपके ओके, अमाउंट का रेशियो दे रखा नागेंद्र। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो कृपया करके सवाल को नागेंद्र। यस पवन। नेक्स्ट। ओके मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड शीट है। ये छोटी शीट है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगी। इसमें 31 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 1 से। करिए शुरू। नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, केवल अब मेरे दोस्तों जितने भी फिक्स टाइप के सवाल थे वो सारे हो गए। अब हैं मिसलेनियस टाइप के सवाल, भयंकर सवाल, एवे ही सवाल जो ऐसे ही बन जाते हैं, जिनको वही ये बच्चे रट लेते हैं। इनको मिसलेनियस सवाल वही बच्चा करवाता है जो रटा ना हो, जो समझा हो, जिसका दिमाग तेज काम करता हो। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है ना, कंसेप्ट में जो बताया हूं वही है, नया कुछ भी नहीं सीखेंगे। कुछ को ये बैकग्राउंड पसंद आता है, कुछ को कुछ आता है। ये वाला ठीक है, ये ठीक है। चलो बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपये 15 लाख। एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया। ए पार्ट ऑफ इट्स वॉज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट। इसका एक हिस्सा मेरे दोस्तों उसने एफडी में लगाया, जहां से उसको 6% का इंटरेस्ट मिला एनुअली। रिमेनिंग अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन 2 अदर डिपॉजिट्स इन द रेशियो 2:1। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट वो 2 अदर डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है 2:1 के रेशियो में। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अदर डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई 2:1 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट्स ऑफ 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, जिसमें उसको 4% और 3% का मेरे प्यारे भाई एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम जो है वो 76,000 रुपीज है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा है बताओ फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल को देखते ही समझ गए होंगे कि एक एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन का सवाल। एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। इसका एक हिस्सा मेरे दोस्तों उसने लगाया फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में, जहां से उसको 6% का ब्याज मिल रहा है। बाकी मेरे दोस्तों जो अदर है, अदर जो रिमेनिंग पैसा है उसने 2 अलग अलग डिपॉजिट में लगाया है। किस रेशियो में? 2 अदर रिमेनिंग पैसा उसने 2 डिपॉजिट में लगाया 2:1 के रेशियो में, जहां से उसे 4% और 3% का ब्याज मिल रहा है। तो यहां से कितना परसेंट रेट मिलेगा ओवरऑल? 2 चौक 8 और 3 11, 11/3%। यानी कि मेरे दोस्तों यहां से उसे 11/3% का ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। जबकि ओवरऑल मेरे दोस्तों एक साल में उसे 76,000 रुपए ब्याज मिला। 76,000 रुपए, 76,000 1 लाख में 100,000 होते हैं। 76,000 का मतलब 0.6 लाख, 0.6 लाख। यानी कि मेरे दोस्तों 15 लाख रुपए पर एक साल में 0.76 लाख ब्याज मिला है। परसेंटेज में कितना? 100%। आप बोलोगे जी सर, तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 76/15% है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ओवरऑल ब्याज की दर ये है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ गई। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है एक भी पैसे की।
भाई 15 लाख रुपए पर कितना ब्याज है? 76,000, यानी कि 0.76 लाख रुपए का ब्याज है। तो ओवरऑल ब्याज की जो दर है वो इतनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा सीधा किसका रेशियो आ जाएगा? प्रिंसिपल का। पूरे एलिगेशन को 3 15 15 किससे मल्टीप्लाई कर देते? 15 से। 15 छिक्का 90 और ये 55 और ये 76। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 76 माइनस 55 21 और 90 माइनस 76 14 है। 21 और 14 का रेशियो 3:2 आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई 21 और 14 है, रेशियो तो 3:2 आ गया ना, 7 21 7 दूनी 14। तो एफडी में कितना पैसा लगा है? एफडी में कितना पैसा लगा है? 3 यूनिट, ये आपको निकालना है। भाई एफडी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 3 यूनिट। आउट ऑफ टोटल मेरे दोस्तों कितना? 3 और 2 5। तो 15 लाख का 3/5 यानी कि 9 लाख रुपए। तो एफडी में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? बताइए। ठीक है, तो ये कोई किसी टाइप का फॉलो नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? ये वही बच्चा कर पाएगा जिसे वेटेड एवरेज भी आता हो, जिसे एलिगेशन भी आता हो, जिसे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब भी पता हो, जिसे रेशियो भी आता हो, एक कंप्लीट नॉलेज हो। 15 लाख रुपए था ना टोटल, वो इस रेशियो में ब्रेक किया गया है 3:2 में। एफडी में कितना है? 3 यूनिट। तो 15 लाख का 3/5। सवाल क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर है 2, करिए जल्दी से। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? करिए। नहीं दिखाई दे रहा, जूम करें। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलेगा मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम एट 20% सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ 250.5 रुपए। बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड ₹10 more as interest. How much did he invested 15% सिंपल इंटरेस्ट? 15% पे कितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया? देखिए समझिएगा मेरे दोस्तों, जैसे एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, उसने इसके 2 टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड। उसने मेरे प्यारे में इसके 2 टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड। समझने की कोशिश करेगा फर्स्ट और सेकंड। कुछ पैसा उसने लगाया 15% की साधारण ब्याज की दर पर, कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों 20% की ब्याज दर पर। 20% की ब्याज दर पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और उसे जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना मिला है? टोटल उसे ब्याज मिला है 250.5 रुपए।
250.5 रुपए उसे टोटल ब्याज मिला। अगर मेरे दोस्तों वो अपने इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, या इन्वेस्ट अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, यानी कि फर्स्ट वाला इन्वेस्ट कर दे 20% ब्याज की दर पर और सेकंड इन्वेस्ट कर दे 15% ब्याज की दर पर, ये तो हो गया इंटरचेंज। फर्स्ट इन्वेस्ट कर दे 20% ब्याज की दर पर, सेकंड इन्वेस्ट कर दे 15% ब्याज की दर पर, तो उसे 10 रुपए ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। कितना? 10 रुपीज ब्याज उसे दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? ज्यादा मिल जाएगा। तो आपसे पूछा 15% साधारण ब्याज पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 15% ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, ये आपसे पूछा गया, यानी कि ये फर्स्ट आपको निकालना है। ये करिए जल्दी से। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? 76,000 को लाख में कितना बोलेंगे दिनेश? 76,000 को लाख में 0.76 लाख नहीं बोलेंगे? नहीं है तो जरा अपने पिताजी से पूछना ये बात, वो बताएंगे आपको। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म है। चलिएगा दोस्त, आपसे पूछा है 15% की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, फर्स्ट हिस्सा आपको निकालना। करिए। तो ये सवाल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी कराया है, ऐसा सवाल परसेंटेज में भी कराया शिफ्टिंग से, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंटरचेंज कर दिया जाता है, सम कांस्टेंट है, 15 20 35 20 15 35 सम कांस्टेंट है, तो ऐसे सवाल को शिफ्टिंग से सरलता से कर सकते हैं आप लोग। हम बढ़ती डायरेक्शन में काम करते हैं। बढ़ती डायरेक्शन में मुझे फर्स्ट निकालना है तो मुझे सेकंड को जीरो करना होगा, यही हमारा कंसेप्ट होता है इस सवाल को करने का। अगर मुझे फर्स्ट निकालना है तो सेकंड को जीरो करना है, यानी कि अगर आप फर्स्ट को 5% बढ़ाओगे, अगर आप फर्स्ट को 5% बढ़ाओगे मेरे प्यारे भी, फर्स्ट जो है 15 से 20% हुआ, 5% बढ़ा तो यहां 10 रुपए बढ़े दुगना। अगर ये 5% बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली 5% कम हो जाएगा सेकंड। ये 5% बढ़ेगा तो यहां 10 रुपए बढ़ते हैं दुगना। अगर मैं मेरे दोस्तों इस सेकंड का 15% जीरो कर दूं, मतलब ये इसको 15% बढ़ा दूं, ये अपना 15% निकाल के यहां दे देता है, या फिर ऐसे बोलूं कि इसको 15% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। इसको 15% बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली 15% कम हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? जो चीज आपको निकालनी है उसके अलावा जो सेकंड चीज है उसको जीरो बनाइए। या 5 से 10 बढ़ा दुगना, या 15 से दुगना मेरे दोस्तों 30 रुपए बढ़ना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे आंसर 30 रुपए बढ़ना चाहिए, यानी कि 250.5 में 10 रुपए और 30 रुपए 40 रुपए जोड़ोगे तो 290.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290.5 रुपए हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट धनराशि का 35% इतना है। फर्स्ट धनराशि का 35% इतना है मेरे प्यार में, 35% इतना है। फर्स्ट धनराशि का 35% मेरे प्यारे भाई इतना है 290.5 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो आपसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या है, तो दोनों तरफ 7 से काट लेंगे मेरे दोस्तों, तो 5% की वैल्यू क्या है? 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 है भाई, 7 एकम 7 7 पंजे 41.5 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपसे 100% की वैल्यू पूछे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे है भाई, 820 और 10 830 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, 830 रुपए। ठीक है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है ना? परसेंटेज में बताया है, ये प्रॉफिट लॉस में बताया है। फर्स्ट सेकंड दो पार्ट में ब्रेक करा, 15% ये 20%, तो ये 250.5 ब्याज मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट को रिवर्स कर दो, यानी कि पहला वाला 20% पे लगा दो, सेकंड वाला 15% पे, तो ब्याज 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। आप बोलोगे जी सर। तो जब आप फर्स्ट को 15% बढ़ाते हो मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट को 5% बढ़ाते हो, आपको ये निकालना है फर्स्ट, तो ये आपका 10 रुपए बढ़ता है ब्याज है भाई। सम कांस्टेंट है यहां पे मेरे प्यार में, इंटरचेंज हो रहा है, ऐसे सवाल हो जाते हैं इजीली। यहां पे जीरो करना है सेकंड को। अगर आप फर्स्ट को 15% बढ़ाओगे भाई, इसको ये 15% बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली 15% कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 5 का दुगुना 10 है, तो 15 का दुगुना 30 रुपए बढ़ जाएगा आपका ब्याज। नहीं क्या ब्याज हो जाएगा 290.5।
यानी कि फर्स्ट धनराशि का 35% 290.5 है। क्लियर है? तो फर्स्ट धनराशि का 100% आपने निकाल लिया, 830 रुपए आ गया। हाँ, दो इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं अभिनव, लेकिन उन इक्वेशन से कहीं ज्यादा आसान है इसको सॉल्व करना। तो आपको निकालना क्या है? फर्स्ट निकालना है, सेकंड को। ये एलजेब्रा का ही तरीका है। एलजेब्रा की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे ये लिख दिया मैंने आपके सामने, 3x प्लस 7y बराबर 15 है भाई, और 4x प्लस 9y बराबर 80। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। x का मान निकालो। कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहां x का मान निकाला, अलजेब्रा की इक्वेशन है, तो y को सेम करके घटा लेते। y को 0 करते हैं ना, 9 से गुणा करेंगे या 7 से गुणा करेंगे, घटा लेंगे जिससे कि y कट जाए, x में बचे। ऐसे यहां पे आपको फर्स्ट निकालना है तो सेकंड को 0 बनाओ। फर्स्ट को 5% बढ़ाओगे, सेकंड अपने ऑटोमेटिकली 5% कम हो रहा है। इसको 15 बढ़ाओगे तो ये 15% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। यानी कि फर्स्ट धनराशि का 35% इतना है, 100% निकाल लीजिए। ठीक है ना? छोड़ दो, लेक्चर बंद कर दो, प्रॉफिट लॉस का दोबारा से देखो। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, बकर 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 करते जाते हैं। वो तो डिफरेंट है ही सुमित। करो सवाल ये। जब ये चीज प्रॉफिट लॉस में पढ़ाई है तो क्यों याद नहीं है तुम्हें? नहीं पवन, बिल्कुल नहीं पवन। एलिगेशन थोड़ना ये, पागल हो क्या? एलिगेशन क्या होता है? जब आपसे ओवरऑल इंटरेस्ट दिया हो, यहां नहीं दिया है ऐसा। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 22% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। एक और सवाल कर लो ऐसा, एक आदमी के पास कुछ पैसा, इसने इसके दो टुकड़े करे। कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया 22% के सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ उसने इन्वेस्ट किया 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे। आप बोलोगे जी सर, ही रिसीव्ड ईयरली एन इंटरेस्ट ऑफ 2445 रुपए, और उसको एक साल में 2445 रुपए इंटरेस्ट मिला। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला उसे? 2445 रुपए इंटरेस्ट मिला। हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, ही वुड हैव रिसीव्ड 105 रुपए मोर एज इन इंटरेस्ट। अगर वो अमाउंट इन्वेस्टेड को इंटरचेंज कर दे, यानी कि फर्स्ट वाला वो 15% की दर पे इन्वेस्ट कर दे और सेकंड वाला 22% की दर पे इन्वेस्ट कर दे, तो उसे 105 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितना? 105 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्टेड 22% सिंपल इंटरेस्ट, 22% की दर पर कितना पैसा उधार दिया गया है? 22% की दर पर कितना पैसा उधार दिया गया है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि आपको फर्स्ट निकालना है। तो बढ़ती हुई डायरेक्शन में काम करो। इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज, केवल इंटरचेंज हो रहा है मेरे दोस्तों। सम कांस्टेंट है, 15 22 37, 22 15 37, सम बराबर है। देखिएगा, जब आप फर्स्ट धनराशि को 7% बढ़ाते हैं, 7%, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली 7% कम हो जाएगा। तो यहां पे मेरे दोस्तों ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आते तो 105 रुपए बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब यह होगा कि 105 रुपए घट रहा है। यही तो मतलब होगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। जब फर्स्ट धनराशि को 7% बढ़ाते हैं तो 105 रुपए घटता है। मेरे प्यार में, मुझे इसको 0 करना है। अगर मैं इसको 15% घटाऊंगा सेकंड को, यानी कि फर्स्ट धनराशि को 15% बढ़ाऊंगा, फर्स्ट धनराशि को आप 15% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 22 15 37% हो जाएगी। क्लियर है? ये इसको 15% घटाओगे तो ये 0 हो जाएगी, इसको देखना ही नहीं है। सम अभी भी 37 है, 15 22 37, 22 15 37, 37 प्लस 0 37। समझ में आया?
देखिए यहां 7 का 15 गुना हो रहा है 105, 7 का 15 गुना 105 है, 7 का 15 गुना 105 है, तो 15 रुपए का 15 गुना यहां 225 रुपए नहीं होना चाहिए कम? 225 रुपए कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 2220 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ जाएगा, यही आएगा। 7 का 15 गुना है 105, तो 15 का भी 15 गुना 225 रुपए कम होना चाहिए। आप बोलोगे आपको बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, 15 से 22 इधर बढ़ रहा था तो हमने ये डायरेक्शन ली, यानी कि फर्स्ट धनराशि का 37% 2220 है। 37 तिया 111 होता है, ये 222 है, कितने गुना है? 60 गुना। तो 1% की वैल्यू 60 है, 100% है 6000 रुपए, यानी कि फर्स्ट धनराशि 6000 रुपए है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल था मेरे दोस्तों, ये बहुत ही आसान। कर लेंगे। राज बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है, बढ़ते डायरेक्शन में, ठीक है ना? कर लोगे अब ये? अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, मैंने आपको परसेंटेज में भी कई क्वेश्चन कराए, प्रॉफिट लॉस में भी कराए, है ना? अगर अभी भी आपको समझ में ना आए तो आपको छोड़ दीजिए, आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इस लेवल के सवाल को समझ पाए, ठीक है ना? सो सॉरी फॉर यू। अगला सवाल, सवाल नंबर है जी आपके सामने 4। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 225 कहां से आ रहा है? रिपीट खच्चर, कैसे आदमी हो भाई, सुनते नहीं हो क्या? पर केवल बोर्ड पे नहीं देखना होता, मेरी बातें भी सुननी होती हैं यार। 7 का 15 गुना 120, 105 है, 15 का 15 गुना 225 है। अब मल्टीपल चेक करेंगे भाई, ये 7% बढ़ रहा है तो 105 रुपए कम हो रहा है, ये 15% बढ़ेगा तो ये 15 गुना 225 कम होगा। क्यों नहीं सुनते हैं आप हमारी बात? आंख और कान खोल के बैठोगे तो बहुत फायदा होगा। बताइए जल्दी से अगला सवाल। मुर्दों की तरह केवल इसी को देखते रहते बोर्ड को, अरे सुना भी करो यार, अटेंशन भी दिया करो, कॉपी में भी लिखा करो, कुछ बोला भी करो। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होगी, करो अगला जल्दी से। ये वाला जो सवाल है आपके सामने, ये 2016 के मेंस में आया था एज इट इज, ठीक है दोस्तों? चलो करके बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है, इफ ए बोरोड रुपीज पी एट x% पर एनम एंड बी बोरोड रुपीज क्यू एट y% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम, then the amount of their debts will be equal.
पूछा है कि उनके अमाउंट्स का जो डेप्ट है, यानी कि उनका जो अमाउंट है कितने सालों बाद बराबर हो जाएगा, ये सवाल है। सभी बच्चे जानते हैं मेरे दोस्तों कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT बटे 100। ओके, यहां पे एक वेरिएबल वाला सवाल है तो हम वेरिएबल में ही सॉल्व करेंगे। यही होता है ना बच्चों अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे भाई? PRT बटे 100, यही है ना? बोलो, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात। यही तो होता है अमाउंट। तो एक बंदा ए है, इसने X% की दर पे P रुपए उधार लिए, बी ने Y% की दर पर Q रुपए उधार लिए एक ही टाइम पर। पूछा कितने सालों बाद डेप्ट इक्वल हो जाएगा? माना T साल के बाद डेप्ट इक्वल हो जाएगा। T साल ही आपको निकालना है। तो ए ने मेरे प्यारे में P रुपए उधार लिए, तो इस पे कितने की दर से उधार लिए? X% की दर से। तो अमाउंट कितना होगा T साल के बाद? T साल के बाद दोस्तों ये अमाउंट होगा। इसी तरीके से बी ने कितने रुपए उधार लिए हैं? बी ने Q रुपए उधार लिए हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? Y% की दर से उधार लिए, T साल बाद अमाउंट ये होगा। और दोनों का अमाउंट कितने साल बाद इक्वल होगा, यही आपको निकालना है। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। सही है भाई? आप बोलोगे जी सर। सवाल में क्यों बड़ा बोला है P से, तो हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना? तो PX% माइनस QY परसेंटेज ऑफ T बराबर P इधर चला जाएगा, Q माइनस P हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि मेरे दोस्तों आंसर क्या आ गया? ऊपर Q माइनस P आएगा, नीचे PX माइनस QY आएगा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई परेशानी वाली बात थी ही नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। टी की वैल्यू आपको निकाल ली है ना दोस्तों। परसेंटेज का मतलब ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज आपके सामने लिखा हुआ है, इसका कोई और मतलब नहीं है। इस परसेंटेज का मतलब 1/100 है। 1/100 परसेंटेज का मतलब 1/100। 100 की जब इधर गुणा होगी तो Q माइनस P गुणा 100। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। और बटे ये क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा PX माइनस QY। ठीक है जी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था दोस्तों इस सवाल में, एक ही लाइन का सवाल था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 5। ये करो दोस्तों, अब जल्दी से करिएगा। ये इस साल के प्री में पूछा गया है। एकदम ठीक है पवन, करिएगा। सवाल इस प्रकार से है, हां दीक्षांत, ए पर्सन इन्वेस्ट इस, बस वहां क्या, वहां वेरिएबल में था, यहां डाटा में दे रखा है। सवाल इस प्रकार है, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम ऑफ ₹80,000 एट 24% एंड सम ऑफ 91,000 एट 20%। इन हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट बिकम्स इक्वल। एक आदमी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए 24% की दर पे, और 91,000 रुपए इन्वेस्ट किए 20% की दर से। कितने सालों में अमाउंट इक्वल हो जाएगा? अब देखिए, जैसे पिछले में फॉर्मूला वेरिएबल मान के किया था वैसे कर सकते हो, लॉजिकली सोचना चाहो तो लॉजिकली भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एक्चुअली मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा गया, एक आदमी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया 24% की दर से, 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया 20% की दर से। कितने सालों बाद ये अमाउंट इक्वल हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ये पैसा कम है, ये ज्यादा है, तो इसी को आपको बढ़ाना होगा। तभी तो यहां रेट परसेंट ज्यादा है, यहां रेट परसेंट कम है। भाई ये आपने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ये आपने 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो यहां मेरे दोस्तों कितना रुपया कम है? 11,000 रुपए कम है मेरे दोस्तों। इसी 11,000 को आपको बैलेंस करना है। 11,000 रुपए की पूर्ति हो जाएगी तो अमाउंट बराबर हो जाएगा। आपने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। आप बोलोगे सर 11,000 रुपए कमी है। आप बताओ यहां कितना ब्याज मिलेगा आपको एक साल में? 80,000 रुपए का 24%, तो 24/8 192। यहां आपको एक साल में 1,920 रुपए ब्याज मिलेगा। यहां कितना ब्याज मिलेगा बच्चों? 91,000 रुपए का 20%, यानी कि यहां आपको 1,820 रुपए ब्याज मिलेगा। 2 कम 2 2 नाम 18, यानी कि मेरे दोस्तों 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, यहां 11,000 रुपए की कमी है। इसी 11,000 रुपए के बैलेंस को फिल करना है। कितने समय में फिल करोगे, यही तो आपसे पूछा गया है। आप एक बात का जवाब दीजिएगा,
सॉरी, एक एक जीरो और आएगी ना, 24% है ना ये 19,200 आएगा या 18,200 आएगा, एक एक जीरो और आएगी, सॉरी सॉरी, ठीक है ना, 91,000 है ना, 91,000 का 20%, 18,200, 19,200, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई यहां एक साल में 19,200 ब्याज है, या एक साल में 18,200 ब्याज है, यानी कि मेरे दोस्तों यहां हर एक साल 1,000 रुपए फालतू ब्याज मिला है, हर एक साल में 1,000 रुपए फालतू ब्याज मिल रहा है। आप बोलोगे जी सर तो 11,000 रुपए की कमी, हर साल 1,000 रुपए फालतू ब्याज मिलेगा, तो 11,000 रुपए की कमी कितने साल में पूरी हो जाएगी? 11 साल में पूरी हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 11 साल बाद दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा। अजीत केवल पिछले 4 साल के देखो, केवल पिछले 4 साल के, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? बुद्धि का इस्तेमाल करिए। सवाल यह है, एक आदमी ने 80,000 रुपए, भानु प्रताप दोनों पे लिखा है, एक आदमी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया 24% की दर से, 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया 20% की दर से। पूछा यह है कि राशि कितने सालों में बराबर हो जाती है? आप बोलोगे हाँ सर कितने सालों में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो भाई यहां 80,000 इन्वेस्ट किया है, 91,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो बेसिकली यहां 11,000 रुपए की कमी है। ये 11,000 रुपए की पूर्ति इनके बीच में गैप जो बराबर हो जाए तो अमाउंट भी इक्वल हो जाएगा। और 11,000 रुपए की कमी कैसे बराबर होगी? ब्याज से। भाई यहां एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 80,000 का 24%, 19,200 रुपए। यहां एक साल में ब्याज मिल रहा है 91,000 का 20%, 18,200 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां हर साल 1,000 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा है, तो 11,000 रुपए की कमी को पूरा करना है, हर साल 1,000 की कमी पूरा करोगे तो 11 साल में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल था। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 6। ये बताइएगा, करिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करके बताइए। ए बैंकर लैंड्स 4,000 रुपए एट सिंपल इंटरेस्ट टू कस्टमर। The rate of interest for the first year is X%, for the second year is X plus 3%, for the third year is X plus 6%, and so on. At the end of 6th year, customer pays 7,480 रुपए to banker and clear his debt. Find the value of X. बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखिए, एक बैंकर ने एक कस्टमर को 4,000 रुपए उधार दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो पहले साल X% है, दूसरे साल X प्लस 3% है। समझना मेरी बात। अभी तीसरे साल X प्लस 6% है, यानी कि हर साल 3 बढ़ रहा है। चौथे साल X प्लस 9% है। पांचवें साल X प्लस 12% है, ठीक है भाई। और छठे साल जो है वो X प्लस 18% है, सॉरी 15% है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस हिसाब से 6 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया बताइए? 6 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया भाई? X तो 6 बार हो गया, 6x, क्लियर है। अब इसको आपको जोड़ना है तो बीच में 9 आ रहा है ना, ये एपी है, 9 पंजे 45, 6x प्लस 45% ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर इतने परसेंट टोटल ब्याज हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। 45 ऐड कर लेंगे तो आप बोलोगे जी सर 6x प्लस 45%। तो 6 साल में बैंकर ने आपसे इतना ब्याज वसूला। लेकिन मेरे प्यारे भाई, बैंकर ने आपको एक्चुअल में हुआ क्या? बैंकर ने आपको 4,000 रुपए उधार दिए थे और आपसे कितने रुपए वसूले? आपसे 7,480 रुपए वसूले हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 6 साल में कितना परसेंट ब्याज आपने बैंकर ने आपसे लिया है, उसके लिए क्या ले लीजिए? रेशियो।
तो मेरे प्यारे भाई 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। अगर मैं इसको 40 से काटूंगा, ये 100 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे, 40 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 187, यानी कि मेरे दोस्तों 87%। ये कितना ब्याज है प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर जी 87% ब्याज दिया है आपने। समझ में आया? क्लियर है स्टूडेंट्स? 4,000 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं और 7480 चुकाया है तो कितना परसेंट ब्याज है? तो रेशियो ले लेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट का। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, इसलिए मैंने 40 से भाग कर लिया, तो ये 100 बन गया ना, ये इजिली 87% ब्याज हो गया। तो दिस शुड बी इक्वल, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 माइनस 45, 42, 42/6 यानी कि 7। तो जो x का मान है दोस्तों वो 7 है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं था। बोलो। प्रिंसिपल 100 है, आपका अमाउंट 187 है राजेंद्र, तो बीच में गैप कितना? 87, यही तो आपका ब्याज है, 87%। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। आसान सी बात थी ना दोस्त। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 7 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करो। ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन 2 बैंक्स इन द रेशियो 11:9। एक आदमी कुछ धनराशि 2 बैंकों में 11:9 के अनुपात में इन्वेस्ट करता है। पहले बैंक से उसे 19% ब्याज की दर प्राप्त होती है, जबकि कुल निवेश पर उसे 23.5% ब्याज की दर प्राप्त होती है। अगर दूसरा बैंक उसे 1305 रुपए ब्याज देता है तो उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया? ठीक है, ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट इज 23.5%। इफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट में मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा है टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए। अगर किसी तरीके से आपको सेकंड इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी तरीके से आपको सेकंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट पता लग जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आप लोग सेकंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट बता सकते हैं? चाहे एलिगेशन से कर लीजिए, चाहे डेविएशन से कर लीजिए, इच्छा आपकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। एक आदमी ने 2 बैंकों में पैसा लगाया है, पहले बैंक से उसे 19% ब्याज मिला है, फर्स्ट बैंक से। मुझे नहीं पता कि दूसरे बैंक से उसे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, लेकिन दोनों बैंकों में उसने 11:9 के रेशियो में दोस्तों पैसा लगाया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बात है। जबकि ओवरऑल जो उसे बैंक से ब्याज मिल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट पर, वो 23.5% मिल रहा है। तो इजीली निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी, बताओ कितना गैप है? 23.5 माइनस 19, 4.5%। तो 9 की वैल्यू यहां पे 4.5% है, आधा। तो 11 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी, 5.5%। आप बोलोगे हां जी सर। भाई ये मीन वैल्यू से छोटा है तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा, 23.5 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 5.5, यानी कि 29%। यानी कि जो सेकंड बैंक है, जो सेकंड बैंक है वो उसे 29% का ब्याज दे रहा है। सेकंड बैंक आपको 29% का ब्याज दे रहा है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सेकंड बैंक ब्याज कितना दे रहा है? 1305 रुपए, है ना? आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि 29% की वैल्यू 1305 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 29 चौका 116, मेरे प्यारे भी 14 बचेगा, 29 पंजे 145, 45 रुपए।
1% की वैल्यू 45 है, तो 100% कितना है? 4500 रुपए। यानी कि सेकंड, ये मेरे दोस्तों क्या आया है? कुछ बच्चे कहेंगे सर यही आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। 4500 नहीं है टोटल इन्वेस्टमेंट बच्चों, सेकंड बैंक 29% इंटरेस्ट दे रहा है, रुपए में दे रहा है 1305 रुपए, 45 गुना। तो 1% की वैल्यू 45 है, सेकंड बैंक में इन्वेस्टेड अमाउंट का 100% 4500 है मेरे प्यारे भाई। ये सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है ना, उसकी वैल्यू है 4500 रुपए। आपसे पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? जो इन्वेस्टमेंट है प्यारे भाई वो तो 11:9 के रेशियो में की गई है। 9 की वैल्यू 4500 आई है मेरे दोस्तों, 200 गुना, सॉरी 9 की वैल्यू 4500 आई है 500 गुना। तो 20 की वैल्यू आपसे पूछी है, वो भी 500 गुना आ जाएगी, यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया बच्चों? यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी वो 10,000 रुपए, सेकंड बैंक में मेरे प्यारे भाई 4500 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे सब। यस, यस इस्माइल। इस्माइल तुम्हारा असली नाम क्या है भाई? ओमकार भुवाली, ठीक है भाई। ठीक है ना? एलिगेशन की नॉलेज चाहिए सवाल करने के लिए, आसान प्रश्न है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर 8 नंबर, ये करो जल्दी से। नेक्स्ट, बोले सवाल सीपीओ 2019 के पेपर में आया था। सीपीओ का पेपर देखना 2019 का बहुत कैलकुलेटिव और बहुत शानदार पेपर था। चलिए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है करने की कोशिश करो। बोलो। सवाल ये, एक आदमी ने 10,500 रुपए की धनराशि X% की वार्षिक दर पर और 13,500 की धनराशि X+2% की ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 साल में कुल ब्याज 7650 है, तो आपसे पूछा पहले निवेश पर ब्याज की दर, यानी कि आपको X का मान निकालना है। पहले निवेश पर ब्याज की दर X का मान निकाले। बहुत ही बेसिक सवाल है, करिएगा, कुछ नहीं है सवाल में। एक आदमी ने 10,500 रुपए इन्वेस्ट करे X% ब्याज की दर से, 10,500 रुपए इन्वेस्ट करे X% ब्याज की दर से। आप बोलोगे हां जी सर। और 13,500 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 13,500 रुपए मेरे दोस्तों इन्वेस्ट करे हैं X+2% ब्याज की दर से। तो भाई एक साल में इतना ब्याज मिलना चाहिए, 10,500 रुपए का X% और ये 13,500 रुपए का X+2%। 3 साल में 7650 रुपए ब्याज है, तो एक साल में कितना ब्याज होगा बटे 3? 2500 और ये 50, 2550 रुपए। एक साल में कुल इतना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग एक साल में ब्याज कितना है? 2550 रुपए। एंड दिस शुड बी इक्वल, हमने इक्वल कर दिया। 10,500 रुपए का % प्लस 13,500 रुपए का X+2% एक साल का ब्याज है, जो कि 2550 रुपए होना चाहिए। इस लाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा। यहां देखिए 10,500 रुपए का X% प्लस 13,500 रुपए का X%, तो 10,500 और 13,500 24,000 हो गया ना। 24,000 रुपए का X% निकालोगे तो 240X आएगा। ये आप बात डायरेक्ट लिख सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए।
10,500 का x% प्लस 13,500 का x%, तो 10,500 और 13,500 24,000 हो गया। 24,000 रुपए का x% 240x प्लस, समझिएगा प्यारे बच्चे, 13,500 रुपए का 2% ये भी तो रहेगा 270। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में इसकी जो वैल्यू है वो है 2550। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं, जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू है 255 माइनस 27, यानी कि मेरे दोस्तों 228/24। ठीक है, 228/24 आ जाएगा। 24 दुसाम 240 हो जाएगा। 12 कम है ना, यानी कि 0.5 कम है, 9.5 आ गई। x की वैल्यू 9.5। तो x का जो मान है प्यारे भाई यहां से 9.5 आ गया। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि पहले निवेश पर जो ब्याज की दर है x%, ये आपसे पूछा था, 9.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे इतना लिखना आपके लिए क्राइम है, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। मैंने आपको कल समझाने के पर्पज से करी। सॉल्यूशन इस सवाल का केवल इतना सा है, 10,500 का x% प्लस 13,500 का x%, तो 24,000 का x% 240x प्लस 13,500 का 2% 270 रुपए, कितने के बराबर है? 3 साल का ब्याज दे रखा है, 1 साल का ब्याज ये हो गया। x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था मेरे प्यारे भी, कोई भी कर लेगा। चलिए तो दोस्त आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे हम। बाय।